स्क्रीन दिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके। सो हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट जो अपन के पास अभी आता है, अभी चैप्टर खत्म होने को ही है। सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो समझने का कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, राइट? इफ आई हैव टू चार्जेस, एक मान लो है Q1 एंड दूसरा मान लो है Q2। समझते चलना, बहुत ही ईजी है बेटा। टफ पार्ट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एंड वी हैव डन ऑल द थिंग्स। ठीक है, नाउ दीज आर द इजी पार्ट्स। ये आर है, समझो, समझ में आ रहा है? ये R1 डिस्टेंस समझो, एंड ऑल दीज चार्जेस आर फिक्स्ड। ओके, दीज चार्जेस आर फिक्स्ड। जे वाला भी फिक्स्ड है और जे वाला भी फिक्स्ड है। समझ में आया? अभी देखो बेटा, इनके बीच में क्या होता है ना, इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उसे अपन लोग क्या कहते हैं पता है? वैसे हम लोग कहते हैं इंटरएक्शन। इंटरएक्शन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यानी इन दोनों चार्जेस का बीच में कोई ना कोई इंटरएक्शन तो हो रहा होगा, तो उसका वजह से उनका इंटरएक्शन पोटेंशियल एनर्जी होता है। नाउ अब तुम बोलोगे सर देखिए इसका जरूरत क्या था, व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, लास्ट में जाते जाते अपन लोग इसका आंसर भी दे देंगे। सबसे पहले समझो कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अभी देखना, एक काम करता है, मैं अभी सब कुछ छोड़ दो। मैंने बोला यार पोटेंशियल एनर्जी की क्यों जरूरत है, क्यों हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेट नस जस्ट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अपन लोग वहां पे घुसने का कोशिश अभी नहीं कर रहे कि व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन दिस। हम लोग क्या करेंगे ना, वी नीड टू वी आर एक्साइटेड टू फाइंड आउट वर्क डन। सर क्यों? मैं बोलूंगा बेटा अभी धैर्य रखो, थोड़ा सा चलो साथ में, फिर मैं बाद में बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई, इस Q2 को मैं डिस्प्लेस करूंगा यहाँ पे, मैं डिस्प्लेस करूंगा यहाँ पे। मैं नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वजह से। समझ में आया? जैसे कि इन दोनों का बीच का जो भी दूरी हो जाए वो R2 हो जाए। क्या हो जाए भाई? तो मैं यहाँ पे पूछा भाई, देखो अभी भूल जाओ कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ भी डील कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि भाई अगर मैं इसको R1 से R2 लेके जा रहा हूँ, व्हाट इज दी वर्क डन, व्हाट इज दी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम बोलोगे सर देखिए, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे सबसे पहले फोर्स बनाना होगा, राइट? कि किधर फोर्स लग रहा होगा। मैं बोलूंगा ठीक है बना देते हैं, इधर में फोर्स लग रहा होगा, राइट? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो? इसका वैल्यू क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यस और नो? तुम बोलोगे सर देखिए ये जो भी फोर्स है ये एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल है, राइट? दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि ये R स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है ना। अपन लोग डायरेक्ट F इंटू डिस्टेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते, राइट? यस और नो? डायरेक्टली F इंटू डी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, एक टाइम के लिए मान लो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैंने फोर्सेस को रिपल्सिव बनाया, राइट? तो जब भी ऐसा केस आएगा तुम बोलोगे सर देखिए फिर मैं इसको वर्क डन कैसे फाइंड करूंगा? मैं बोलूंगा बेटा याद करो, हम लोगों ने जब वर्क पर एनर्जी पढ़ा था, हम लोगों ने क्या किया था। मैं बोलूंगा मान लेते ये लोग दोनों कोई भी एक जनरल दूरी आर पे है, कोई भी एक जनरल दूरी आर पे है, और मैं इसे क्या करूंगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा dr। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड इन दिस केस आई विल फाइंड आउट द वर्क डन। और वो वर्क डन पूरा वर्क डन नहीं होगा, वो एक छोटा सा वर्क डन होगा dw। यस और नो? तो आई एम फाइंडिंग छोटा सा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम बोलोगे सर ये होगा force which is k Q1 Q2 divided by R square into displacement। yes or no? सर आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज हम लोग को पता है कि वर्क डन बराबर होता है F डॉट S, है ना? टू बी मोर प्रिसाइज F डॉट ds। yes or no? मैं बोला देखो भाई बहुत ही सिंपल है, क्या फोर्स भी इधर लग रहा है, क्या dr वेक्टर भी इधर ही है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहे? इसीलिए आई नीड नॉट टू राइट दैट थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई मैं क्या करूंगा, आई कैन इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स एंड आई कैन फाइंड द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ भी रहा है? तो मैंने बोला कि द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी के Q1 Q2, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, राइट? एंड वी विल बी ओनली लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r स्क्वायर, है ना? अभी जैसे मैं लिमिट्स का बात बोलूंगा तुम बोलोगे सर देखिए कहां से कहां तक लेके जा रहा है? मैं बोलूंगा देखो R1 से R2 लेके जा रहा है। यस और नो? तो लिमिट भी मुझे R1 से R2 पुट करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोलूंगा यहाँ पर जब मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करूंगा, तुम बोलोगे सर देखिए के Q1 Q2 तो कांस्टेंट था, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर इट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ 1/r। यस और नो? कहां से कहां तक? अच्छा, जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाना चाहिए बोलो? मेरे जो भी वर्क डन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजह से, वो जितना मुझे दिख रहा है ये होना चाहिए के, ऐसे देखो, ये मुझे तो दिख रहा है भाई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना? ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अब जैसे मैंने ये बात लिखा, मैंने तुमको एक चीज याद दिलाने की कोशिश किया। क्या हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी में ऐसा कुछ पढ़ा है कि भाई देखो
जो भी हमारा आता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सुन नो, माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है? हाँ ना, तो बोलो, मैंने ये पढ़ा है ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नथिंग बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। तो समझ में भी आ रहा है तुम्हें? क्या हम लोगों के पास ये जो भी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है भाई? ये कंजर्वेटिव है, राइट? ये कंजर्वेटिव है, ये सुन लो। सो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं बोलूंगा देखो भाई, ये जो भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, ये माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा ना भाई। सो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई ऐसा ऐसा नहीं, के क्यू वन क्यू टू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये सुन लो। अच्छा, यू फाइनल क्या मैं बोल दूं, या R2 दूरी पे जब मेरा सिस्टम पहुंच गया, दैट इज माई यू फाइनल, ये सुन लो। सो मैं यू फाइनल को ऐसे लिख रहा हूँ कि माइनस ऑफ U2 यानी सेकंड पोजीशन पे जो भी पोटेंशियल है, माइनस U1, क्या ये होगा भाई, के Q1 Q2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? सो मैं यहाँ पे बोलूंगा देखो भाई, कुछ ऐसा आ गया ना, U1 माइनस U2 दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? अभी देखो बेटा, ये जो भी मैंने U1 U2 लिखा, ये क्या है बेटा, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? U1 U2 दोनों मेरा क्या है, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये सुन लो। तो मैं बोलूंगा भाई, क्या हम लोगों ने ऐसा बात पढ़ा था कभी कि जब हम लोगों ने वर्क फॉर एनर्जी डिफाइन किया था, हम लोगों ने बोला था देखो मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, राइट? हियर इज द बॉल। सो हम लोगों ने बोला था कि भाई देखो, यहाँ पर हम लोग इस लेवल पे हम लोग क्या करते थे, जीपीई यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते थे, राइट? इनडायरेक्टली क्या हम लोगों ने ये किया था कि भाई एक हम लोग रेफरेंस लेवल मानते हैं, एक हम लोग रेफरेंस लेवल मानते हैं, ये सुन लो। और उस रेफरेंस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस रेफरेंस लेवल पे यू को जीरो मानते हैं, ये सुन लो। और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ कि ये हाइट एच था, अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर बोलूँ ये हाइट एच था, तो मैं बोलूंगा भाई फिर जब बॉल यहाँ पे आ जाता था, इसके पास जीपी कितना आ जाता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो एम जी एच? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही मतलब इजी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता ना तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन बाई एम जी इन दिस केस। सो व्हाट विल बी वर्क डन बाई एम जी, ध्यान से सुनना। तो मुझे लगा सर देखिए एम जी नीचे लग रहा था, राइट? और ये कांस्टेंट फोर्स था, और इसे अपन लोग ऊपर ले जा रहे थे, ये सुन लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा इधर था, ये सुन लो। सो वर्क डन बाई एम जी क्या था मेरा, माइनस ऑफ एम जी एच, है ना? समझ में आ रहा है? और इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे थे, राइट? इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि वर्क डन बाई एम जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना? अरे ये तो होता है, एमजी भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तुम बोलोगे सर देखिए ऐसा होता था कि वर्क डन बाय एमजी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना? फिर यही से हम लोग बोलते थे यू इनिशियल यानी जीरो माइनस यू फाइनल, जो मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन बाय एमजी माइनस ऑफ एमजी एच, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? और ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जा रहा था, है ना? इसीलिए हम लोग ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कभी तो डिफाइन किया है, ये सुन लो। सर देखिए यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई एक रेफरेंस लेवल मानना होगा, है ना? अरे हाँ ना, तो बोलो यार। अभी देखो बेटा, क्या होता था ना, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे थे, हम लोग कहीं पे भी जीपीई को जीरो मान सकते थे, राइट? इट वाज आवर चॉइस, है ना? हम लोगों का चॉइस था कि हम लोग कहीं पे भी जीरो मान ले। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वो अपन के पास चॉइस नहीं है, ये डिफाइन किया जा रहा है, ऐसा क्यों वो भी समझो। सर देखिए, ये जो भी है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी पोटेंशियल दिख रहा है, हम लोग इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, राइट? यानी इन दोनों का बीच का जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, वो इन दोनों का बीच का इंटरैक्शन का वजह से ही आ रहा है ना? सो सर देखिए, अगर मैं ऐसा एक जगह मान लूं जहां पे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी मानो मैंने Q1 को यहाँ पे रखा है, मैंने Q1 को यहाँ पे रखा है, और Q2 को इन्फिनिटी पे रखा है, Q2 को इन्फिनिटी पे रखा है। सो इन दोनों का बीच का कोई भी इंटरेक्शन होगा क्या? तो बोलोगे सर अगर होगा भी तो इट विल बी वेरी लेस, है ना? अरे हाँ ना, तो बोलो। सो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, दिस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस जो लेते हैं फॉर केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज एट इंफिनिटी, यू एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसा समझो कि सर देखिए, इनिशियल पोजीशन पे U1 जो भी हम लोगों का था माइनस U2 इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया था, के Q1 Q2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना? सर अगर मैं यहाँ पे R2 को टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, तो सर क्या ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा? रहा ना, तो बोलो। और इन्फिनिटी पे जाते जाते U2 भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज रेफरेंस लेवल पे पहुंच जाएंगे, है ना? तो सर देखिए मेरे पास U1 क्या आ जाएगा, U1 क्या आ जाएगा, बोलो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1, है ना?
बेटा यही हमारे पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी मैं बोलूंगा कि ये दोनों चार्जेस जब ऐसे रखा हुआ था एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस वाज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1। समझ में भी आ रहा है तुम्हें कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ? ये q1 था और ये q2 था, राइट? और इफ देर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, अगर मैं ऐसा बोलूं, सो व्हाट विल बी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी? क्या ये होगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r? अरे हाँ ना तो बोलो यार, पक्का? सोच लो अच्छे से, बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। समझ में आया? लेकिन बेटा एक्चुअल में ये बात बोलना करेक्ट नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? आई नीड टू ऐड समथिंग। सर क्या ऐड करना है? मसाला ऐड करना है। देखो मसाला ऐसा है कि सर देखिए ये तभी वैलिड है व्हेन u एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? ये तभी वैलिड है व्हेन u एट इंफिनिटी इज अज्यूम टू बी जीरो। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही तुमने ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, मैंने तुमने पूछा कि सर देखिए व्हाई डिड दिस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी केम, ऐसा क्या हुआ होगा? मैं बोलूंगा देखो भाई ध्यान से सुनना। ये बॉल जब ग्राउंड में ऐसे गिरा हुआ था, इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी था क्या? नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, क्या इसके पास mgh आ गया? रहा तो बोलो। देर इज अनदर वे टू डिफाइन दिस थिंग। तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा देखो, फिर से वही समझते हैं, वर्क पर एनर्जी। क्योंकि बेटा ये सब चीजें हम लोग को दिखता है राइट एवरीडे लाइफ में, है ना? मैं बोलूंगा देखो, क्या हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? ये वाला पोजीशन वन मानो, ये वाला पोजीशन टू मानो। मैं बोलूंगा देखो भाई, ये बॉल यहाँ पे लेट के आराम फरमा रहा। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका u1 क्या था? जीरो। अरे जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे था ना। मैंने बोला यार चलो बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी डालते हैं, है ना? तो सोच के देखो, ये बॉडी अपने आप ऊपर थोड़ी गया होगा भाई, इस बॉडी को ले जाना पड़ा ऐसे, है ना? मैं तो बोला, और वो ले कौन जाएगा? मैं तुम, कोई ले जाना चाहिए, है ना? तो मैं बोलूंगा कोई एक एक्सटर्नल एजेंट तो होगा ना भाई, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होगा, ये सुन लो, जो इसको ऊपर में लेके जा रहा है। ना बी वेरी केयरफुल। अगर ये एक्सटर्नल एजेंट बहुत जोर से इसको लेके जा रहा है तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, राइट? सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है, इट इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन क्रिएटिंग द सिस्टम, है ना? समझ में भी आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है? लेकिन बेटा ऐसा बोलने पे जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट है बेटा, क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट को बहुत जोर से वैल्यू दे दूं, मतलब बहुत वैल्यू दे दूं, तो इट विल अटेन सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन क्रिएटिंग द सिस्टम हौले हौले, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना समझ में पूरा आ जाएगा। मैं बोला कि देखो, अगर मैं इसे, मुझे इसको हौले हौले लेके जाना है, तो मेरा जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होना चाहिए? mg के, है ना? अगर इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, यानी इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, राइट? मैं बोलूंगा व्हाट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? तो बोलोगे सर देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू एच, है ना? सोच के देखो ना, एक्सटर्नल एजेंट भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का mgh आ गया, है ना? और क्या यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी था एट दैट पॉइंट? क्या यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी था ऑफ द सिस्टम? अरे हाँ ना तो बोलो यार। लेकिन बेटा ये कब वैलिड हो रहा है? व्हेन वी आर टेकिंग द सिस्टम वेरी स्लोली। और इसका मतलब क्या है कि डेल्टा के ई जीरो होना चाहिए, है ना? मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैंने ऐसा बात बोला, तुम बोला सर देखिए फिर ये स्टेटमेंट क्या हमेशा ट्रू है? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन क्रिएटिंग द सिस्टम स्लोली स्लोली, ये बोलना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाद में और क्लैरिटी आता जाएगा जैसे ही मैं इसको और आगे बढ़ाता जाऊंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मुद्दा का बात क्या है? मुद्दा का बात ये है कि सर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन क्रिएटिंग द सिस्टम, है ना? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि मैं एक सिस्टम को बनाना चाहता हूँ, मैं एक सिस्टम को बनाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पास दो चार्जेस थे इन्फिनिटी पे, एक Q1 और एक Q2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे दोनों के पास कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, मतलब अलग अलग रखा था दोनों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच के देखो, मैं अगर ये सिस्टम बनाना चाहता हूँ, मान लो Q1 यहाँ पे होगा, this is our desired system at a distance of r1 ऐसा q2, right? this is my desired system, so how can I make my desired system? तुम बोलोगे सर देखिए, सबसे पहले मुझे धीरे धीरे q1 को लेके आना पड़ेगा, राइट? और फिर उसके बाद q2 को r1 दूरी पे ऐसे लेके आना होगा, ये सुन लो। सर जैसे मैं q1 को लाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, सोचना यहाँ से जब मैं यहाँ तक q1 को ला रहा हूँ, तो एक्सटर्नल एजेंट आराम से आ रहा है, मतलब इसको कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसको कोई रिपेल वगैरह कर रहा है क्या? ये सुन लो, बोलो कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, जब Q1 यहाँ पे पहुंच गया ना, तो मुझे लोड लेने का जरूरत नहीं है, Q1 तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन बेटा जैसे ही मैं Q2 को लाने जाऊंगा, तो Q2 पर क्या एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की ओर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या ये लगना शुरू हो जाएगा भाई? अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन अगर मुझे इसको हौले हौले लाना है तो ऑब्वियस बात है, मुझे एक्सटर्नल एजेंट अभी काम में आएगा, है ना? इधर में मुझे एक्सटर्नल एजेंट का काम कराना है, ये सुन लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? एक्सटर्नल एजेंट
मस्ट कम हियर बिकॉज आई नीड टू डू दिस स्लोली स्लोली, है ना। याद रखना दिस इज अ स्लो प्रोसेस, यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते इट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ पक्का। बोले देखो फिर से ये वाला जो भी फोर्स आया ये वेरिएबल फोर्स आया है ना, तो अपन लोग वही मान लेंगे यार, कोई भी एक आर दूरी पे डी आर है ना। मैंने बोला कि मान लो ये यहाँ पे आया होगा, जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, ये सुन लो। और एक्सटर्नल एजेंट भी इधर ही लग रहा है, राइट, एक्सटर्नल एजेंट भी इधर ही लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, ये सुन लो। मैं बोलूंगा व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, है ना। और दोनों के बीच में 0 डिग्री है, इसीलिए आई नीड नॉट टू वरी अबाउट कॉस एंड ऑल। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन बेटा ये डी डब्ल्यू होगा कि डब्ल्यू होगा, तो मतलब ऐसा देखिए ये छोटा सा वर्क डन होगा, है ना, छोटा सा डिस्प्ले, ये सुन लो। अभी देखो बेटा मुझे अगर पूरा वर्क डन चाहिए तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी माई डब्ल्यू नेट, तो मतलब सर देखिए डब्ल्यू नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, है ना, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, है ना। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी एफ एक्सटर्नल वेक्टर है, मेरा जो भी एफ एक्सटर्नल वेक्टर है, क्या ये नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो मैं क्या इसको यहाँ पे पुट कर दूं, अरे हाँ ना तो बोलो। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा मुझे डब्ल्यू नेट क्या मिलेगा भाई, तुम बोलोगे सर देखिए डब्ल्यू नेट विल बी माइनस आएगा एक और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई डॉट डी आर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये और किसका वजह से, ये एक्सटर्नल एजेंट का वजह से, है ना। तो मैं जैसे ही डब्ल्यू नेट लिखना चाहूंगा तुम बोलोगे सर देखिए अभी तो ये बहुत ही सिंपल बन गया, एफ ई मुझे पता है, राइट, तो इट विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू डी आर, ये सुन लो। जैसे मैंने जे वाला बात बोला, तुमने बोला कि सर देखिए अभी तो ये बहुत ही सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू वन क्यू टू बाहर आ जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर विल बी माइनस ऑफ वन बाई आर, ये सुन लो। कहाँ से कहाँ तक बेटा, कहाँ से कहाँ तक, अभी देखो आर वन से आर टू नहीं, इनिशियली कहाँ से ला रहा था, इन्फिनिटी से आर वन, है ना, इन्फिनिटी से आर वन, ये सुन लो। अरे इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहा हूँ, डिजायर्ड कंडीशन क्या है, डिजायर्ड कंडीशन तो यहाँ पे है ना, जब दोनों का बीच का दूरी क्या हो जाए, आर वन हो जाए। समझ में भी आ रहा है तुम्हें। क्या माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, अरे ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट जैसे ही मैं पुट करूंगा वो जीरो हो जाएगा। सो के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन, है ना। बेटा क्या तुम्हें दिख गया कि यही वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया, है ना। दिस वाज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन, है ना। पक्का समझ में आ गया। तो बेटा देखो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्क डन जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने किया, हम लोगों ने पहले देखा था, क्या यही स्टोर हो गया था यू ऑफ सिस्टम में। अरे देखो ना पिछला स्लाइड देखो, क्या यही था के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन। तो मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ और बहुत किताबों में इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन बेटा इसका कंडीशन है, ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है व्हेन इट इज डन वेरी स्लोली। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो जैसे मैंने ये बात बोला ना बार बार स्लोली स्लोली, तो तुमने मेरे को एक क्वेश्चन किया कि सर देखिए व्हाई इट इज स्लोली। अगर स्लोली नहीं होता तो अपन लोग क्या सॉल्व नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा सॉल्व बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं आता चीजें। मैं बोलूंगा कैसे नहीं आता, मैं बोलूंगा देखो भाई ऐसा है कि अभी तक हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं ना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी आया दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यही देख रहे हैं ना भाई, देखो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नथिंग बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव। लेकिन सर ये हमेशा होल्ड ट्रू होगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं, ये हमेशा होल्ड ट्रू नहीं होगा। ये तभी होल्ड ट्रू होगा व्हेन द प्रोसेस इज स्लो, है ना। यानी मैं बोल सकता हूँ डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, ये सुन लो। सर 100%, 100% जो सही होगा वो बताओ, मैं बोलूंगा देखो बहुत ही सिंपल है। क्या हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, अरे हाँ ना तो बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे कौन सा फोर्सेस लग रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के, है ना। तो समझ में भी आ रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के। और सोचो अगर स्लोली प्रोसेस है तो यही चीज डेल्टा के जीरो हो जा रहा था, राइट। और तब जाके वो मुझे मिल जा रहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सुन लो। तो बेटा ये एक ऐसा चीज है जो 100% ट्रू है, राइट, ये कभी नहीं बदलता। वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स ट्रू ऑल द टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का। अभी देखो जैसे मैंने ये सब बातें बोला, तुमने बोला कि सर ये आप मुझे ये बात बोलिए जो मुझे याद रखना है। समझ में आ रहा है। देखिए सर इतना तो लोड हम मैं नहीं ले सकता, क्या क्या याद रखना आप वो बताइए। मैं बोलूंगा देखो बेटा अगर फील आया तो बहुत ही बढ़िया है, वरना देखो दो एक बात याद रखना, जो भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन बेटा ये कब है, कंडीशन अप्लाइड ऑब्जेक्ट डेल्टा की इज इक्वल टू जीरो, है ना। और तीसरा बात जो याद रखना है दैट इज जो 100% ट्रू है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया। सो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया।
अभी आते हैं वो वाला पॉइंट पे, मैंने बोला ना थोड़ा देर बाद मैं बताऊंगा कि व्हाई वाज द नीड टू डिफाइन दिस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बेटा नहीं भी डिफाइन करते तो चलता ना। तो मैंने बोला कि देखो एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक चार्ज था Q1, मेरे पास एक चार्ज था Q1, यस और नो। और एक चार्ज था मानो Q2, और एक चार्ज है मानो Q2, समझ में आ रहा है। और दे आर सेपरेटेड, नाउ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो मैंने बोला कि जब मैं इस सिस्टम को ऐसे ले जाना चाहूँ कि Q2 मान लो यहाँ पे आ जाए, और ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो हो जाए 3r, कितना हो जाए बेटा। अब मैंने पूछा कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा ये बताओ, समझ में आ रहा है। तो बेटा सुनना, जैसे तुम ऐसा बोलोगे, तुम बोलोगे सर देखिए देर आर अ लॉट ऑफ पाथ्स व्हिच आई कैन टेक टू अटेन दिस सिचुएशन, है ना। एक पाथ ऐसा हो गया, W1 बोला, एक पाथ ऐसा हो गया W2 बोला, और एक पाथ ऐसा हो गया W3 बोला, है ना। ऐसा एक दो पाथ, तीन पाथ हो सकता है कि अनंत पाथ, बहुत सारा पाथ हो सकता है। लेकिन बेटा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं बोलूंगा मैं कोई भी पाथ पे चलूं, W1 विल बी इक्वल्स टू W2 विल बी इक्वल्स टू W3, यार पाथ डिपेंडेंट होता है ना, सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा सुनना, ये वर्क डन निकालना थोड़ा टीडियस जॉब बन रहा था मेरे लिए, थोड़ा सा टीडियस जॉब बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, मैं क्या सीधा सीधा ऐसे बोल सकता हूँ कि सर देखिए बहुत ही सिंपल है, मुझे उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। Whatever may be the work done by electrostatic force, that will be nothing but change in potential energy of the system। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं। तो तुम बोलोगे सर देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय, सॉरी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तुम बोलोगे सर देखिए इनिशियली इनका जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी था क्या वो K Q1 Q2 बाय R था, और फाइनली क्या, सॉरी ये फाइनल पहले लिखना है ना, तो 3R कर दो, इसको 3R कर दो, और फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इसको 3R कर दो। और इनिशियली क्या था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, है ना। सर देखिए मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ज्यादा लोड लेने का जरूरत ही नहीं हुआ जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दिया। तो ये क्या आ गया देखो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय। सो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना एक ही चीज के लिए किया जाता है, टू कैलकुलेट वर्क डन। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट वाज द नीड, अभी नीड समझ में आ गया होगा राइट। व्हाट इज द नीड, टू कैलकुलेट वर्क डन, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते बेटा, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि तुमको लगेगा ये सर शुरू होते ही खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही इजी है। ओके, मैंने बोला कि मान लो एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था यहाँ पे Q1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मान लो एक चार्ज ऐसा भी था जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था Q2, समझ में आया। माइनस Q2 मान लोगे तो ज्यादा इजी होगा राइट, ये समझने में थोड़ा आसानी होती है। इट वाज रिवॉल्विंग अलोंग दिस पाथ, ये समझ लो, समझ में आ रहा है। अरे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मुझे Q2 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है ना। ये वाला मान लो R1 रेडियस है और ये वाला मान लो R2 रेडियस है, समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे ही बोला कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो मुझे बताओ वर्क डन। मैंने बहुत ही सिंपल सवाल पूछा कि वर्क डन बताओ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in taking the charge Q2 from orbit 1 to orbit 2। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे तुम मैंने ये सवाल पूछा, तुम बोलोगे सर देखिए आप मुझे बताइए कहाँ पे प्लेस करूँ, यहाँ पे प्लेस करूँ कि मैं यहाँ पे प्लेस करूँ कि मैं यहाँ पे प्लेस करूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा बेटा कहीं पे भी प्लेस कर दो, इसका लॉजिक समझो। मैं बोलूंगा कहीं पे भी प्लेस कर दो। अगर मानो इस पाथ के अलॉन्ग W1 हुआ, इस पाथ के अलॉन्ग W2 हुआ, इस पाथ के अलॉन्ग W3 हुआ, तो हम लोग को ये पता है कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस रहता है उनका जो वर्क डन होता है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है राइट। मैं बोल सकता हूँ कि वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, और क्योंकि ये R1 और R2, क्या इस पॉइंट का भी यहाँ से दूरी R2 ही है, क्या इस पॉइंट का भी R2 ही है, कि मैं कोई भी पॉइंट लूँ R2 पे ही रहेगा। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। मैं बोलूंगा बेटा कहीं पे भी प्लेस करो, तुम यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, W1 विल बी इक्वल्स टू W2 विल बी इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक वो ऑर्बिट सेम है, जब तक वो ऑर्बिट सेम है, समझ में आया कि नहीं आया। और मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा सर देखिए ये जो भी वर्क डन आएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू, क्या बोलो, माइनस ऑफ डेल्टा। क्या मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, पक्का। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी, दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, चार्जेस रहता है, अगर दो चार्जेस रहता है राइट, इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 and if they're separated by a distance, then we can define a thing which is known as interaction potential energy, which is equal to K Q1 Q2 divided by R, है ना, R1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अभी एक बात बताओ मुझे, ये जो भी हम लोगों ने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। हाँ, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी राइट। तो बेटा सोचो ये बहुत जो भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, दे वर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। ठीक है, अभी देखना एक बात, जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया, यानी ये इतना बातें किया, तो सोच के देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी दो चार्जेस माना है ना, वी हैव अज्यूम्ड देम पॉजिटिव राइट। क्या हम लोगों ने पॉजिटिव अज्यूम किया है, पॉजिटिव अज्यूम किया है। तो सर देखिए
ऐसा जरूरी है क्या कि बार बार हमें पॉजिटिव चार्जेस ही मिले? पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला को डिराइव किया है, राइट? हम लोगों ने एक फॉर्मूला को डिराइव किया, यस और नो? बाकी का मैथ्स के ऊपर छोड़ देता है ना, बाकी का मैथ्स देख लेगा। अरे हम लोग सब मेहनत क्यों करें, यस और नो? मैं बोलूंगा टू मेक द थिंग्स मोर फीजिबल वी विल पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। समझ में आ रहा है तुम्हें? बेटा मैं Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना नेसेसरी है। समझ में आया? और जैसे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा 100% का क्या बात बोला मैंने बोला कि सर देखिए, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा आज के बाद कभी भी अगर ये बात पूछता है तो मैं क्या डायरेक्टली माइनस ऑफ डेल्टा यू निकाल लूंगा, है ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड बिलीव मी, इफ यू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, बेटा जिंदगी बहुत आसान हो गया, राइट? जिंदगी बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, पहले देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया पक्का? अभी देखो बेटा, मैकेनिक्स का दो एक बात मैं तुम्हें याद कराता हूँ, ठीक है? ओके, याद करो। बेसिकली ये सब चीजें तुमको पता ही होगा, मैं फिर भी बता दूंगा। सबसे पहला देखो कि हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ एफ नेट एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे थे कि वी कैन कंजर्व मोमेंटम, है ना? पी कंजर्व रहता है ना? क्या ऐसा बात हम लोगों ने किया है पहले भी? यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी कंजर्व? मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना? अच्छा, दूसरा बात, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होता है इन अ सिस्टम, देन क्या मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी इज कंजर्व्ड? क्या हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा था? पक्का? नंबर तीन देखो, हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर नेट टॉर्क इफ टाउ नेट ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या रोटेशनल पढ़े हो? इफ टाउ नेट ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट? यानी मैं बोलूंगा माई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? पक्का? अभी देखो यहाँ से मैं एक पॉइंट एक्सटेंड कर सकता हूँ। और एक बात हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, कि अगर मैं बोलूंगा एफ नेट एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू जीरो। यानी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता था, राइट? ये किए थे क्या हम लोगों ने? अरे ये होता था ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को कौन मूव करा सकता है? सेंटर ऑफ मास को केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही मूव करा सकता है। समझ में आया? और किसी के पास औकात नहीं होता कि उसको मूव करा दे। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस कैन डिस्प्लेस सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? ओके, ये समझ में आ गया ना? अभी देखते हैं कैसा वैरायटी का क्वेश्चन। सबसे पहला वैरायटी देखो, सबसे पहला वैरायटी बोलेगा कि मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, समझ में आया? और ये फिक्स चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? और मैंने क्या किया, मैंने और एक चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से क्या किया, वी नॉट रफ्तार देके फेंक दिया। कितना रफ्तार देके फेंक दिया? वी नॉट। तो ऑब्वियस बात है, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये सामने आता जाएगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? और जैसे जैसे ये सामने आएगा तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ऐसा और सामने आएगा रिपेल करेगा। तो अगर रिपेल करेगा तो मैं बोलूंगा इधर की ओर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट? और इसका वेलोसिटी इधर की ओर था, है ना? तो इसका जो भी वेलोसिटी है वो घटता जाएगा, है ना? और घटते घटते एक टाइम में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ये सुन लो। और सोचो, जब ये वेलोसिटी जीरो होगा तब क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा? क्योंकि आफ्टर दैट क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी क्या एक्सेलरेशन इधर लगता जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन लगता जाएगा ये फिर से इधर भागना शुरू कर देगा, राइट? सो अगेन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज, यस और नो? जब वेलोसिटी जीरो होगा क्या वही पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम होगा, है ना? और इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो क्वेश्चन में तुमसे यही बोलेगा, फाइंड फाइंड मिनिमम सेपरेशन। समझ में भी आ रहा है? बेटा तो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है ना, सबसे इजी पार्ट यही है, ठीक है? तो सोचना ध्यान से। तुम बोलोगे सर देखिए आपने अभी मेरे को पूरा सिखाया कि सर जब ये चार्ज यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाए, जब ये चार्ज यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाए तब क्या इन दोनों का बीच का जो भी सेपरेशन होगा क्या उसे हम लोग आर मिनिमम बोलते हैं? यार बोलते ही नहीं हो कुछ। और क्या मुझे यही फाइंड करना है? तो देखो बेटा, तीन हथियार दिया मैंने तुमको, है ना? तीन हथियार, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे सर देखिए, क्या मैं यहाँ पे पहला हथियार लगा सकता हूँ? क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? बोलो, क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? बेटा देखो, बहुत लोग यही आंसर देता है, यस सर। क्योंकि लोगों को लगता है कि सर देखिए ये जो भी चार्ज है क्यू नॉट, इस पर इधर के एक फोर्स लग रहा होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? और सेम इक्वल एंड ऑपोजिट इस पर भी लग रहा होगा, है ना? लेकिन बेटा ये लोग एक बात भूल जाता है कि ये फिक्स चार्ज है ना, एक एक फिक्स चार्ज है ना। सुनना ध्यान से, अगर ये फिक्स चार्ज है तो ऑब्वियसली कोई कोई एक्सटर्नल आदमी इसको पकड़ के रखा है, राइट? वरना तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से भाग जाता है। तो ये एक्सटर्नल आदमी ने
गारंटी के साथ कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो ये बात गलत है कि नहीं है यार? एक्सटर्नल फोर्स लगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? दूसरा बात, क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ? बोलो, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ? नहीं। हाँ या ना? हाँ बेटा, तुम सेम लॉजिक के साथ बोलोगे सर देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स मुझे पता नहीं है एनर्जी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, सो ऑब्वियस बात है ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते। लेकिन बेटा मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा बाद में मैं इसका आंसर देता हूँ, मैं इसका आंसर थोड़ा सा बाद में देता हूँ। अभी तक तो पता चल गया कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल आदमी, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? मेरे को एक बात बोलो, क्या ये एक्सटर्नल आदमी ने कोई वर्क डन किया है क्या? वर्क डन नहीं बेटा, सोचो। अगर मैं बात बोलूं कि एक ऐसा ब्लॉक है तुम्हारे पास, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ नॉट, ठीक है, और इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, नो डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा क्या इस फोर्स का कोई भी वर्क डन होगा? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो यार। नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है तो कहाँ का वर्क डन? है ना? तो क्या उसी लॉजिक के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल आदमी था मेरा, इसका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा? जीरो, है ना? तो बेटा मेरा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या मैं इसे डेल्टा यू बोल दूं? तो डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के, है ना? सो व्हाट इज डेल्टा यू? मैं यहाँ से बोलूंगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना? दिस विल इम्प्लाई दैट यू फाइनल प्लस के फाइनल दैट मस्ट बी इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। यस और नो? क्या एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल है? एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल है। क्यों? लॉजिक समझो, लॉजिक ये कहता है कि सर देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये क्या था? जीरो, है ना? एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैं बोल सकता हूँ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, है ना? अभी देखना, अभी जैसे तुमने ये बात बोला मैंने बोला देखो तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। व्हाट वाज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी? तुम बोलोगे सर देखिए यू इनिशियल प्लस के इनिशियल दैट मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? व्हाट विल बी यू इनिशियल? देखते हैं कितना समझ में आया है। व्हाट इज यू इनिशियल? बेटा इनिशियल में क्या इन दोनों का सेपरेशन इनफाइनाइट था? अरे देखो ना, इनिशियल पोजीशन पे क्या इन दोनों का सेपरेशन इन्फिनिटी था? यू इनिशियल क्या होना चाहिए? प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर? अरे बोलो यार, क्या हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर? व्हाट इज यू फाइनल? क्या यू फाइनल होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम? सोचना आराम से। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो होगा? देखो ये समझ में आया कि नहीं? देखो ये समझ में आया कि नहीं आया यार? अरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी जब इन दोनों का बीच का दूरी फाइनल पोजीशन जब आर मिनिमम हो गया तब इन दोनों का इंटरेक्शन क्या हो गया? के क्यू वन क्यू टू बाई आर मिनिमम। अच्छा तुम ये बात बोल रहे हो कि सर क्यू वन क्यू टू दोनों बराबर है तो ऐसा होना चाहिए क्या? क्यू नॉट स्क्वायर है ये बोल रहे हो? बेटा यहाँ पे तो ये रेस्ट पे आ गया ना, व्हेन द डिस्टेंस विल बी मिनिमम, मैंने बोला ना ये रेस्ट पे आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? क्या अभी समझ में आया? तो क्या यहाँ से आर मिनिमम फाइंड कर लोगे? अरे आर मिनिमम फाइंड हो जाएगा ना यहाँ से, तो ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे क्या? पक्का? दिस वाज फर्स्ट, ऐसा भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? दूसरा देखते हैं और क्या पूछ सकता है। देखो बेटा दूसरा ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सेकंड केस, कि यहाँ पर मानो एक चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, समझ में आया कि नहीं आया? और इन्फिनिटी पे मैंने क्या किया, फिर से एक चार्ज क्यू नॉट को ऐसे वी नॉट रफ्तार देके छोड़ दिया, समझ में आ रहा है? पक्का? लेकिन बेटा अभी डिफरेंस क्या है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्री टू मूव, इट इज फ्री टू मूव, समझ में आया? इट इज फ्री टू मूव। तो मैंने वही बात बोला कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, आर मिनिमम फाइंड कर। देखो बेटा इसमें ट्विस्ट क्या है कि जैसे जैसे ये चार्ज सामने आएगा तो ये इस पर एक इधर की ओर फोर्स लगाएगा, राइट, ये इस पर इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा, है ना? और ये भी इन रिटर्न इस पर एक इधर की ओर एक फोर्स लगा देगा एफ ई, है ना? समझना ध्यान से, क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ? सोच लो। अरे सोचो ना, अरे जैसे जैसे ये आगे आएगा ये इधर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, ये इस पर ऑपोजिट, है ना? नहीं आएगा? तो सोचो इसका जो भी वेलोसिटी है वो घटेगा कि बढ़ेगा? अरे बोलो, घटेगा। और सिमिलरली इसका वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे आर मिनिमम फाइंड करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने मानो इस चार्ज पे बैठ के चीजों को देखना शुरू कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? व्हेन आई विल सिट ऑन दिस चार्ज एंड आई विल सी थिंग्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर मिनिमम तभी होगा, आर मिनिमम तभी पॉसिबल होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ या फिर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द चार्जेस विल बी जीरो। ये देखो, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? अरे सोचो ना, मुझे ये मिनिमम सेपरेशन में कब नजर आएगा? जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे ये रेस्ट पे नजर आ जाए, है ना? अरे ये तो ऐसा ही बन जाएगा ना, जब दोनों मूव कर रहे थे इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज थिंग्स, है ना? जब दोनों मूव कर जाए, यहाँ पे ये इजी था एनालाइज करना, अब दोनों मूव कर जाए तो मेरे लिए एनालाइज करना डिफिकल्ट था, राइट? तो मैं बोलूंगा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मान लो ये इस इंस्टेंट पे ये V2 से इधर जा रहा था और ये V1 से इधर जा रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब मैं इस फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो मुझे सिनेरियो कुछ, देखो ये वाला जो भी मैंने बनाया ना ये ग्राउंड फ्रेम से जब मैं देख रहा था, समझ में आया? ठीक है, ये जब मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा था,
जैसे मैं इस चार्ज पे बैठ के चीजों को देखने लगूंगा तो क्या मुझे इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको देना होगा, यानी क्या इधर की और v2 आ जाएगा और इधर की और v1 आ जाएगा, है ना? क्या ये तुमने नहीं पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी में? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। सोचो, ये हो जाएगा ना, यानी मैं बोलूंगा मेरा जो भी आर मिनिमम आएगा इन दिस केस वो कब पॉसिबल होगा, व्हेन बोथ ऑफ देम विल मूव विथ सेम वेलोसिटी व्हिच जिसे मैं v कॉमन बोल दूं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा समझ में आया ना, दोनों जब इक्वल स्पीड से भागना शुरू कर देगा तब मैं बोलूंगा इन दोनों का सेपरेशन मिनिमम आएगा, है ना? समझ में नहीं आ रहेगा? नहीं आया? और समझने का कोशिश करता, अगर नहीं आया तो और समझते बेटा। अगर मानो इसका रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे ये इधर आ जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना? ये तो बोलो बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला कि इंस्टेंट मैंने ऐसा लिया कि ये मान लो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये मान लो इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 थोड़ा घट जाएगा, राइट? तो मैंने मान लिया 7 मीटर पर सेकंड से, अभी मान लेते हैं बस ऐसे ही। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इनका सेपरेशन मिनिमम है इस इंस्टेंट पे? क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? नहीं बेटा, क्यों मैं बोल सकता हूँ? सोचो ना, ये 7 मीटर पर सेकंड और सामने आ जाएगा ना, तो मिनिमम सेपरेशन तो नहीं होगा ना। अभी समझ में आया? लेकिन अगर मान लो दोनों का सेपरेशन, मैंने बोला कि ये मान लो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी इधर आ रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, तब क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा? सोच के देखो, ये भी 5 मीटर से जा रहा है, ये भी 5 मीटर से जा रहा है, तो कोई अगर यहाँ पे बैठ के देखेगा तो ये आगे आता हुआ भी नहीं दिखेगा, पीछे जाता हुआ भी नहीं दिखेगा, है ना? अभी ये चार्जेस भूल जाओ ना, तो गाड़ी का एग्जाम्पल समझो ना। अगर मान लो तुम इस गाड़ी पे बैठे हुए हो तो तुमको ये गाड़ी और नजदीक आता हुआ नजर आएगा ना, है ना? तब वो सेपरेशन तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा गाड़ी से तुम्हारा सेपरेशन मिनिमम थोड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर ऐसा सीनरी हो तो तुम बोलोगे सर देखिए इन दोनों का बीच का सेपरेशन चेंज ही नहीं होगा, है ना? तो इन दैट केस क्या मैं बोल सकता हूँ यार मिनिमम है? अभी समझ में आया? बोलो अभी समझ पक्का? ऐसे दिल रखने के लिए मत बोलो, दिल रखने के लिए मत बोलो, कंफर्म बोलो। तो मैं ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी आर मिनिमम आएगा इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन v1 will be equals to v2 will be equals to common velocity, यानी both of them will move with common velocity, है ना? क्या ये समझ में आता है? यानी जब मेरा मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा तो मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, देखो ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा v1 से मानो, तो मेरा जो दूसरा पार्टिकल है वो भी इधर किधर से कितना से जाना चाहिए? v1 से, है ना? तब इन दोनों का सेपरेशन क्या होगा? r मिनिमम। अभी देखो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल सा बात है। अभी मैं बोलूंगा कि क्या मैं यहाँ पे पहला बात मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? बोलो क्या मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ? सोच समझ के बोलना। हाँ, कर सकता हूँ, बिकॉज ये फिक्स नहीं है, राइट? फ्री टू मूव है। तो मैं बोलूंगा मोमेंटम को कंजर्व कर दो। तो व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? दोनों का मास m ले लो, दोनों का मास m ले लो, इसका भी m और इसका भी m। सो मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? m इंटू जीरो इसका वजह से प्लस m इंटू वी नॉट, ये इनिशियल मोमेंटम है ना? व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? क्या पहला वाला भी v1 से चल रहा है और दूसरा वाला भी v1 से चल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? सो v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? v0/2, है ना? ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड होगा ही। तुम बोलोगे सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो? हाँ, प्लस व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? सोचो बस यही चल रहा है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, है ना? व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? तुम बोलो, बोलो के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर मिनिमम। वेरी गुड, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर मिनिमम। समझ में आया? प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ये दोनों का वजह से आएगा कि एक जन का वजह से? बस दोनों की वजह से आएगा। प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस अगेन हाफ एम वी वन स्क्वायर, है ना? तो क्या यहाँ से मेरा निकल जाएगा आर मिनिमम? सोचना जरा। हाँ, तुम बोलोगे सर देखिए वी वन का वैल्यू पुट कर देते हैं v0/2। मैं बोलूंगा कर देना यार, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू नॉट का स्क्वायर बाय आर मिनिमम, दैट प्लस क्या होगा बेटा? 2 इंटू हाफ एम वी वन का स्क्वायर यानी v0/2 का। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहाँ से आर मिनिमम निकाल लोगे? क्या ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे? पक्का? सोच लो अच्छे से। अच्छा इसका एक अच्छा मेथड बताऊं? अच्छा एक काम करो, इसका आर मिनिमम निकाल के मेरे को बताओ। बी फास्ट एंड जस्ट कैलकुलेट आर मिनिमम। के क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2, पक्का ना? ठीक है, ये आर मिनिमम आ गया। चलो एक सवाल लेते हैं, फिर मैं वो नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये सवाल के थ्रू ही डिस्कस कर। देखो बेटा अभी बस ये एक चल रहा था ना, ये एक चल रहा था, ये सुन लो। हाँ हो सकता है सवाल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये मान लो इधर जा रहा है 2 v0 रफ्तार से, मास m है, चार्ज क्यू नॉट है। समझ में आया? इन्फिनिटी से मैंने और एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया है, ये भी क्यू नॉट है और ये इधर जा रहा है जिसका मास m है और ये क्यू नॉट है। समझ में आया? अगेन आई विल आस्क द सेम थिंग, क्या चीज पूछ सकता हूँ? बोलो फाइंड आर मिनिमम। रहा ना तो बोलो। और अभी तक तो ये फील आ गया होगा कि आर मिनिमम कब आएगा? जब दोनों का बीच का सेपरेशन यानी v1 इज इक्वल टू v2 दैट मस्ट बी इक्वल टू द कॉमन वेलोसिटी, है ना?
अभी सुनना, देखो बेसिकली करना वही है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, पहले मोमेंटम को कंजर्व करा देता है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप एम इंटू वी नॉट प्लस एम इंटू टू वी नॉट। क्या ये इनिशियल मोमेंटम हो गया है ना। अच्छा फाइनल स्टेट दोनों कुछ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसका भी वेलोसिटी वी रहेगा और इसका भी वेलोसिटी इधर की ओर v रहेगा, है ना। और इन दोनों का बीच का सेपरेशन r मिनिमम हो जाएगा, है ना। सो व्हाट विल द फाइनल मोमेंटम, मैं क्या बोलूंगा m इंटू वी प्लस m इंटू वी, ऐसा होगा क्या। अच्छा एक बात सोचो, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक है ना। गलती से मिस्टेक, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, है ना, यानी सेम डायरेक्शन में भी तो होना चाहिए, ये ऐसा समझ में आ रहा है। समझा कि ना, रिलेटिव वेलोसिटी कम लगेगा। अरे बेटा दोनों का वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर भी मैंने ऐसा चमत्कार नहीं किया है ना, यहाँ पर नहीं किया है। समझ में आया, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे और एक बात है बेटा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो ये वाला डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ऑपोजिट वाला को तो नेगेटिव मानना होगा ना, ये वाला डायरेक्शन को तो नेगेटिव मानना होगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एम इंटू टू वी नॉट, ये पॉजिटिव लिया तो माइनस ऑफ एम वी नॉट करना होगा, है ना। ये सन नो, दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका मान लो एम वी प्लस एम वी। देखो वही बात है, घूम फिर के तो वही कर रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। ये सुन लो, दूसरा क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे बोलो। इनिशियली व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। अरे यार बोलते ही नहीं हो कुछ, व्हाट वाज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं आ रहा है क्या। हेलो हेलो, गलती क्यों हो रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है बेटा। इनिशियली तो दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखा हुआ है ना, बोला तो था इन्फिनिटी से मैं प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा लिख के दूंगा अगली बार से। अभी बोलो क्या होगा, जीरो, बहुत बढ़िया। प्लस व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, एक ही चल रहा था ना, और फिर दोनों चल रहा था हाफ एम इंटू टू वी नॉट का स्क्वायर। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे बेटा दोनों चल रहा था ना, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का वजह से आएगा ना। दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, फाइनली क्या इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट विल बी के क्यू नॉट का स्क्वायर बाय आर मिनिमम, है ना। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्टिकल का, और क्या दोनों पार्टिकल के लिए इंटू टू कर दो। देखो बेटा दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ना, पक्का समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू वेरिएबल्स एंड टू। लेकिन बेटा हमारे पास में एक मेंटोस है, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट मेथड है, बहुत ज्यादा स्मार्ट मेथड। थोड़ा समझने का कोशिश करना, अगर नहीं समझ में भी आता है तो कोई दिक्कत है नहीं। मेंटोस के लिए मुझे एक बिल्डअप करना होगा। वो बिल्डअप क्या है बेटा, कि एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट एक्सटर्नल अगर मेरे पास जीरो है, अगर ये जीरो है, तो तुम मेरे को बोलना क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। क्या मैं बोलूंगा डेल्टा एक्स सी एम मस्ट बी जीरो, क्या ऐसा बोलूंगा। अच्छा डेल्टा एक्स सी एम मतलब जीरो, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, एफ नेट एक्सटर्नल अगर जीरो है तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मेरा डी पी बाई डी टी विल बी जीरो, है ना। या फिर मैं ऐसा बोल दूं, अगर अगर और अच्छे से समझ में आएगा, अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सॉरी बेटा, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एफ नेट एक्सटर्नल जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, है ना। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा मेरा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो ये समझ आ रहा है, v कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या तुम लोगों को कभी ऐसा सिखाया गया था कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऐसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू इंटू वी रेल का। क्या ये सीखा था तुमने बेटा, ये याद रख लेना। और ये हाफ म्यू इंटू वी रेल का होल स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको के डैश बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो आज के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख लोगे ना, इट इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्या याद रहेगा, अभी देखना बेटा। तो मुझे क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसा समझो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तुम बोलोगे सर देखिए व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली, ठीक है, प्लस हाफ म्यू इंटू वी रेल वन, यानी इनिशियली वी रेल इनिशियली का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल दूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल। यू फाइनल तो बहुत ही इजी है ना, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई आर मिनिमम। क्या ये समझ में आया, देखो। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली प्लस म्यू इंटू वी रिलेटिव फाइनली का होल स्क्वायर, ऐसा बोल दो। देखना ये यहाँ पे तुमको म्यू जैसा कुछ दिख रहा है, और तब से तुम बोल रहे हो साला ये म्यू है क्या, है ना। बोल रहा हो सर ये म्यू है क्या, ये सुन लो। म्यू इज नथिंग बट रिड्यूस्ड मास, म्यू इज नथिंग बट रिड्यूस्ड मास, ये सुन लो। क्या रिड्यूस्ड मास पढ़े हो कि ये भी नहीं पढ़े हो। क्या इसका वैल्यू होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, समझना अच्छे से। तो जैसे तुमने ये बोला तो तुमने बोला सर देखिए अभी बहुत ही सिंपल है। सर क्या है इस सिस्टम पे इनिशियली, सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या जीरो था, रहाना तो बोलो। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी क्या फाइनल, दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हाफ व्हाट इज म्यू, म्यू की जगह मैं लिखूंगा m इंटू एम
दोनों का मास m था डिवाइडेड बाय m प्लस m। v रिलेटिव इनिशियली, यानी इनिशियली इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, v नॉट माइनस 2 v नॉट, ऐसा कर दे। अरे इनिशियली व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, ये सुन लो। तो बोलो यार, कुछ ही नहीं बोलते यार। लेकिन बेटा इसको माइनस करना तो वेक्टरली माइनस, अरे तुमने ये पढ़ा है ना, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये नहीं पढ़ा है? वही लिख रहा हूं मैं, देखना, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू v1 को मैंने लिया 2 v नॉट, है ना, माइनस ऑफ v2 को अगर मैं लूंगा तो माइनस ऑफ v नॉट लेना होगा ना। सो व्हाट इज v रिलेटिव, क्या ये 3 v नॉट हो गया? इनिशियली क्या इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी 3 v नॉट हो गया क्या, ये समझ में आया बोलो? तो 3 v नॉट अगर हो गया तो मैं बोलूंगा ये होगा 3 v नॉट का होल स्क्वायर, है ना, वही तो लिखा था देखो, दैट मस्ट बी इक्वल टू k क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर मिनिमम, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर मिनिमम, सोचना ध्यान से, प्लस क्या ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, सोचो, क्या ये वाला क्वांटिटी जीरो होगा? नहीं आया? हाँ बेटा, फाइनली इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी देखो, फाइनली क्या यहाँ पे इनके पास रिलेटिव, फाइनल सिनेरियो ये है ना, कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी है क्या फाइनली, तो क्या ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा? तो सोचो ये एक लाइन में आ गया ना, हाफ इंटू एम बाई टू इंटू 9 वी नॉट का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर मिनिमम। क्या अभी समझ में आया? क्या ये इजी है या टफ है? बेटा टफ नहीं है, एक्चुअली तुमने ये सब चीजें देखा नहीं है ना। मेरे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स है ना, जिनको मैंने मतलब मैकेनिक्स वगैरह सब पढ़ाया है, ठीक है, उनको ना ये मेथड बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। वो बोलते हैं सर देखिए ये वन लाइनर बन गया, ये वन लाइनर बन गया, कुछ करना ही नहीं, तुमको मैंने समझाया इतना इसलिए इतना लिखना पड़ा, ये करना ही नहीं है कुछ। देखो अभी मैं ये वाला बात दिखा रहा हूँ, देखा ये जो रेस्ट पे था ना, है ना, ये रेस्ट पे था, तो सोचो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना, इनिशियल मोमेंटम सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो। रुको इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर हम लोग करते हैं, है ना। अभी देखा ट्रिक लगा रहा हूँ, सुन लो इधर सुनो। तुम क्या बोलोगे सर, देखिए इनिशियल मोमेंटम है ना, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये सुन लो, व्हाट वाज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या जीरो? सोचना क्या यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो है? अरे हाँ ना बोलो, नेट फोर्स जीरो है ना बेटा सिस्टम का, क्या बात कर रहे हो? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या सिस्टम पे? एफ नेट एक्सटर्नल जीरो नहीं है क्या, है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर रहेगा, है ना, और वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मुझे बस क्या लिखना है, हाफ इंटू म्यू, म्यू की जगह देखो फिर से दोनों एम है, तो ये एम बाई टू ही होगा ना। एंड व्हाट इज वी रेल का स्क्वायर, अभी देखो वी रेल का स्क्वायर बहुत ईजी है, क्योंकि एक रेस्ट पे है, एक रेस्ट पे है, तो क्या मैं इसे वी नॉट स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं? अरे हाँ ना बोलो यार, एक रेस्ट पे है ना, तो डायरेक्टली मैं वी नॉट स्क्वायर लिख रहा हूँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू नॉट का स्क्वायर बाय आर मिनिमम, के क्यू नॉट का स्क्वायर बाय आर मिनिमम, प्लस ये वाला क्वांटिटी जीरो, क्योंकि जब दोनों के पास आर मिनिमम होगा तो दोनों के पास इक्वल वेलोसिटी रहेगा, तो वी रिलेटिव जीरो होगा, है ना। सोचो इसको करने में तुमको कितना टाइम लगा और इसको करने में तुमको कितना टाइम लगा, क्या आर में, अभी मेरे को बताओ आर मिनिमम का वैल्यू क्या आया, क्या सेम आया? बेटा तुमने यहाँ पे वी नॉट मिस किया, राइट, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू आ रहा था क्या आर मिनिमम, आर यू श्योर अबाउट दैट? दो ने दो को मार दिया। बेटा तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया, ये आर मिनिमम क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू नहीं होगा, एक बार चेक करना इसको, क्योंकि देखो ये दो ने दो को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू नॉट का स्क्वायर बाय आर मिनिमम प्लस एम वी नॉट का स्क्वायर बाय फोर, ऐसा बचना चाहिए ना, है ना। ये कैलकुलेशन एरर किया तुमने। अच्छा ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आर मिनिमम एक लाइन में आ जाता है कि नहीं आता, वन लाइन। बेटा अभी भी टफ लग रहा है? अरे हाँ ना नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? बेटा अभी भी टफ लग रहा है क्या? तो बेटा ये वाला मेथड इजी लगा क्या, ये वाला मेथड? तो यही वाला पढ़ो यार तुम, ठीक है, ये वाला अगर तुमने मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा होता तो ये ज्यादा इजी लगता है, यही वाला पढ़ो, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो याद रखना क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी कंजर्व करना है, ठीक है। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रहा है, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या? सोच के बोलना, पक्का नहीं आ रहा है ना, कंफर्म? बेटा एक होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ एक होमवर्क दे रहा हूँ। मान लो मैंने क्या किया, एक मास एम चार्ज क्यू नॉट, मास एम और चार्ज क्यू नॉट को मैंने कहाँ से छोड़ा पता है, इन्फिनिटी से छोड़ा, ठीक है। अरे यार बोलो यार, कुछ तो बोलो। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, समझ में आ रहा है, जो कि यहाँ से मानो डी डिस्टेंस दूर है, मान लो यहाँ पे डी डिस्टेंस दूर है, समझ में आया? माय सवाल इज वेरी सिंपल, माय सवाल इज वेरी सिंपल, फाइंड, क्या पूछ सकता, बोलो, फाइंड आर मिनिमम, है ना। आर मिनिमम क्या होगा ये बताओ, समझ में आया? कर लोगे पक्का? बेटा अभी तक कोई भी डाउट आया क्या, पक्का ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी ज्यादा टफ लग रहा है क्या? हाँ बेटा क्या टफ है अभी, ये टफ लग रहा है क्या तुमको, ये पोटेंशियल एनर्जी वगैरह लिखना ये टफ लग रहा है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, आर दीज टफ थिंग्स? टफ लग रहा है यार, सही में टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा, कि थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के तीन कॉर्नर में मैंने क्या किया है, चार्जेस रखा है, समझ में आया, क्यू और क्यू। तो बेटा देखो
तुमको क्या बोलेगा ना, फाइंड द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। याद रहेगा क्या पूछेगा। तो बेटा नॉर्मल मेथड मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें टफ लग रहा है, इसलिए मैं तुमको एक मेंटोस बता रहा हूँ, सीधा मेंटोस से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ मेंटोस। ओके, कभी तो कुछ बोल दो। बेटा क्या करना है ना, कभी भी अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखे तो कोई भी एक चार्ज को पकड़ लो, इस चार्ज को पकड़ लो मैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए और ए, समझ में आया। और इस चार्ज का जितना भी पेयरिंग हो सकता है वो पेयरिंग कर दो, यानी देखो इसका और इसका पोटेंशियल लिख पाओगे, मैं यू सिस्टम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या ये होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, सोचो इसका और इसका लिख दिया है ना, रहा ना बोलो क्या। और इसका और किसका साथ बनेगा, इसका और इसका बनेगा एक, ये सुन लो, तो प्लस क्या लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना, क्या ये समझ में आया। और अगर मुझे सिस्टम का लिखना है तो मुझे क्या करना होगा पता है, इंटू नंबर ऑफ चार्जेस बाई टू, इंटू नंबर ऑफ चार्जेस बाई टू, बस तुम्हारा काम इतना ही है। इतना कर लोगे, या ये भी टफ लग रहा है, ये टफ नहीं लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, चलो नीट लेवल का चीज है, तुमको टफ नहीं लग रहा है। यू सिस्टम क्या होगा देखो, टू के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज है यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 3/2, दिस विल बी आवर डिजायर्ड आंसर। समझ में आया, समझ में आया। तो इसी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछता है नीट। ओके, सो आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, एक इसका वजह से निकालो, ठीक है। ये एक चारों वर्टिसेस पे चार्ज है क्यू एंड, ओके, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। डन, नोट डाउन हुआ, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन तुमने क्या गिवन है बेटा, और हर एक वर्टिसेस पे मैंने क्या किया है, चार्ज रख दिया है। समझ में आया, समझ में आया, आना बोलो यार। और इस क्यूब का मैंने साइड लेंथ बोल दिया ए। अच्छा पता है ना क्या निकालना है, सर यही भूल गया मैं, क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। ओके, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कितना होगा। ओके डन, ये दो क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन लास्ट कर लो बेटा, दिस इज अ सर्कल आर, हम लोग डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे चार्जेस को रखेंगे। ओके, ये यहाँ पे एक मानो क्यू, यहाँ पे भी मानो क्यू, और यहाँ पे भी मानो क्यू। गॉट इट, क्या फाइंड करना है, डन, डन बेटा का, ये तीन क्वेश्चंस करना है या फिर और एक दो क्वेश्चंस बढ़ा दो, और एक दो क्वेश्चंस दे देता है ताकि एक साथ में डिस्कशन कर पाए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है, जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ऐसा, चार्ज यहाँ पे है, तुमने क्या किया ना, तुमने इसको स्लोली स्लोली स्टेट चेंज किया, एंड स्टेट चेंज करने के बाद तुम्हारा सिनेरियो कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। वो होगा ये यहाँ पे क्यू होगा, समझ में आ रहा है। एंड ऑल दीज आर फिक्स चार्जेस, ऑल दीज आर फिक्स चार्जेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी जाके ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। अच्छा फिक्स चार्जेस हटा दो, मान लो यहाँ पर भी ये रेस्ट पे था और फाइनली भी चार्जेस को रेस्ट पे लाया गया, और ये प्रोसेस मैंने कैसे किया, बहुत स्लोली किया। मान लो इसका साइड लेंथ ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, अभी इसका साइड लेंथ हो गया 2 है, इसका भी हो गया 2 है, और इसका भी हो गया 2 है। बोलो बात समझ में आ रहा है तुम्हें। तो मैंने तुमसे दो चीज पूछ लिया, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला, दूसरा फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझ में आया पक्का। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी वैरायटी का, एक ट्राइंगल था ऐसा, ठीक है। अभी क्या है ना, इन तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस है, तीनों वर्टिसेस पे क्या है बेटा, क्यू क्यू एंड क्यू, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी मैंने क्या किया ना, मैंने इनको रिलीज कर दिया, रिलीज करने में फर्क है, ठीक है। रिलीज कर दिया तो ऑब्वियस बात है, इन दोनों का तीनों तीनों के बीच आपस में एक फोर्सेस लग रहा होगा, है ना। सोचो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, ये फिक्स था, यहाँ पे फिक्स था, रेस्ट पे रखा हुआ था, राइट। फाइनली भी ये लोग रेस्ट पे आ गया। ओके इसलिए मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट दोनों पूछे, क्योंकि मान के चलो अगर मैं इसको छोड़ देता तो ये अपने आप भाग जाता ना। सो ऑब्वियस बात है, स्लोली स्लोली ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा। अरे बोलते ही नहीं हो कुछ, अरे अपना फोर्सेस की वजह से ये भाग जाता है, ऐसे ही भाग जाता अगर ये फिक्स और रेस्ट पे ना होता तो, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया इसको, रिलीज करने के बाद ऑब्वियस बात है ये लोग भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है पक्का। तो जब ये भाग जाएगा तो सिनेरियो कुछ ऐसा दिखेगा, ये सुन लो, ठीक है। तो मैंने इस इंस्टेंट पे तुम्हारे से क्या पूछा देखो, ये ऐसा कुछ इंस्टेंट आएगा थोड़ा देर बाद, और आएगा कि नहीं आएगा, ये क्यू क्यू और क्यू, और इन दोनों का सेपरेशन पहले ए था अभी 2 हो गया हर एक चार्जेस का, ठीक है। मैंने अभी पूछ लगी फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ईच ऑफ द चार्जेस, ठीक है, कितना वेलोसिटी के साथ ये भाग गया, समझ में आया पक्का, समझ में आया। ये आखिरी सवाल है बेटा, ये आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ऐसा है कि एक बार ये क्वेश्चंस कर लो, आई कैन अश्योर कि तुम्हारा जो भी टफ लग रहा था वो टफ अभी नहीं लगेगा। ये प्लस क्यू है और इसके चारों इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एक माइनस क्यू का चार्ज, समझ में आया। ये रेडियस तुमको गिवन था आर, ये रेडियस तुमको गिवन था आर, और ये रेडियस तुमको गिवन था 2r, समझ में आ रहा है अभी, गॉट इट। सो मैंने पूछा फाइंड नंबर 1 कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल, पहले लिखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड नंबर 2 फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सर किसके लिए वर्क डन, मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू को यहाँ पे लाऊंगा, समझ में आया।
डन। ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी सिंसियरली। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार, पांच, छ, सात। अच्छा, छह क्वेश्चंस। कैन आई गिव यू 10 मिनट्स? डू इट। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों में क्या करना है, कोई भी एक चार्ज को पकड़ लेना है, राइट। मैंने इस चार्ज को पकड़ लिया और इसका वजह से जितना भी पेयरिंग होगा मैं सब कर लेता हूँ। सोचो, इसका और इसका लिख रहा हूँ पहले, तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, यू लिख रहा हूँ टोटल, के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना। अच्छा, ऐसा कितना पेयर बना, देखो एक ये वाला बना और एक ऐसा बना, दो पेयर बना ना ऐसा, तो मैं इसको इंटू टू कर दे रहा हूँ इसी में। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो। अच्छा देखो, इसका और इसका एक पेयर बनेगा, राइट। अच्छा, इसका डिस्टेंस क्या रूट टू ए होता है। ऐसा क्या एक ही पेयर बनेगा कि बहुत सारा बनेगा, एक। तो ये भी खत्म हो गया, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए। ये समझ में आया कि नहीं, देखो। टोटल को क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ चार्जेस बाई टू, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या 4 है, डिवाइडेड बाई टू कर दो, कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, कि ये बन गया। कैसे किया था, ओके नेक्स्ट आता है इस पे। इसमें भी क्या करना है, मुझे एक को पकड़ लेना है, राइट। ये सुन लो, मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ। सोचो, इसका और इसका लिख रहा हूँ, राइट, इसका और इसका, ठीक है। तो क्या ये के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। देखो ऐसा कितना पेयर बनेगा, एक, ये वाला भी बनेगा ना, दो, क्योंकि ये वाला भी ये है, ये वाला भी ये है। और कितना बनेगा, एक ये वाला भी बनेगा, राइट, तीन। ये सुन लो। तो क्या मैं इसी को तीन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अभी देखते हैं ये वाला पेयर, ये वाला एक पेयर बनेगा ना, जो कि ए बाय रूट टू ए पे है, जो कि रूट टू ए पे है। ये सुन लो यार, बोलते ही नहीं हो कुछ। अच्छा, ऐसा कितना पेयर बनेगा, सोचो, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, है ना यार, बोलो यार। और एक और कौन सा बनेगा, और एक ये वाला बनेगा। समझ में आया कि नहीं, देखो। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू है, और इसको कितना के साथ मल्टीप्लाई करूं। अच्छा, एक ये वाला बच गया, राइट। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बोलो जरा। क्यूब का डायगोनल रूट थ्री है। तो प्लस क्या करूंगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई, ये समझ में आया, तो ये वाला भी बन गया। सोचो, सबको क्या ले लिया मैंने, जितना भी पेयर बन सकता था। हाँ ना, बोलो। इनटू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बाई टू, सो इनटू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, कितना है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, डिवाइडेड बाई। क्या ये समझ में आ गया, नेक्स्ट ये वाला देखो। क्या इसमें भी मैं यू टोटल लिख सकता हूँ। कैसे, कोई भी एक चार्ज को पकड़ ले रहा हूँ, है ना, ये वाला को पकड़ लिया मैंने, ठीक है। इसका और इसका लिखता है, इसका और इसका लिखता है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा ना मुझे। अगर मान लो ये आर है और ये आर है, तो ये कितना बनना चाहिए, रूट टू आर। तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू आर, है ना। अच्छा, ऐसा कितना पेयर बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, है ना, एंड टू। तो इसको मैं टू के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और एक ये वाला पेयर बनेगा, ये वाला, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई, ये क्या होगा बोलो, टू आर। ये समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फोर बाई टू। ये समझ में आया कि नहीं, देखो आ गया ना। इस पे आता है, ये वाला बना था कि नहीं बना था, ये वाला बन गया था, राइट। तुम बोलोगे सर देखिए, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या ये मैं ऐसे लिख दूं, माइनस ऑफ डेल्टा यू। रहा ना, बोलो यार। तो ये इसे मैं ऐसा बोलूंगा ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो मेरा जो भी आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट विल बी व्हाट वाज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये वाला है ना। तो क्या होता है, सिक्स के क्यू स्क्वायर बाई टू है ना। यार देखो यार, यही आता है ना। सो सिक्स के क्यू स्क्वायर बाई टू है, ऐसा आ रहा है ना। देखना जरा, नहीं आया, कुछ और आ रहा है क्या। तो यहाँ पे टू आ रहा है ना, टोटल यू ऑफ सिस्टम। सो इतना ही तो आना चाहिए, इंटू थ्री। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए आएगा ना। यही तो आ रहा है भाई, वही तो आ रहा है, देखो ना, थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए। अभी समझ में आया। अच्छा, इसे ऐसे ही लिख देते, चलो। व्हाट इज यू इनिशियल, थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए। यहाँ तक समझ में आया। तो फाइनल को मैं लिखूंगा, तो यहाँ तक तो सेम आएगा ना, थ्री के क्यू स्क्वायर, ये तो सेम आएगा, बस ए की जगह क्या आ जाएगा, टू है। क्या यही आया था। तो व्हाट इज वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या ये होगा, थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। देखो ये समझ में आया कि नहीं पहले। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, इसी का नेगेटिव। क्यों, बिकॉज ये स्लो प्रोसेस है, तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, क्या ये होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये समझ में आया कि नहीं। सो व्हाट विल बी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बोलो, थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो पक्का। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। तुम बोलोगे सर देखिए, ये जो भी हुआ होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। यही होगा ना, क्योंकि एक ही फोर्स तो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या मैं बोलूंगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या मैं इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू बोल दूं। हाँ ना, बोलो। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, बहुत ही इजी है। तो मैं इसे बोलूंगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्या ये वही बात हो गया ना, ए से टू है,
व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या यही सवाल है? ऐसा यहाँ पे वही दिया था देखो, तो इसका हम लोग निकाल चुके हैं राइट। कितना आया था? 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना? इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं बोलूँ हाफ एम वी स्क्वायर, रहा ना बोलो। लेकिन ऐसा एक आएगा कि तीन आएगा? और व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? बहुत बढ़िया, बस बन ही तो गया भाई। 3/2 कैंसिल आउट भी हो गया राइट। तो यहाँ से क्या v का वैल्यू निकाल लोगे? कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? पक्का? अभी देखो ये वाला जो भी क्वेश्चन दिया था ना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर गुड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, ये माइनस क्यू इस पे रिवॉल्व कर रहा है राइट। सो इसका कोई वेलोसिटी होगा ऐसे, है ना, v1। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे डाल दूंगा, इसका और एक वेलोसिटी आ जाएगा v2। क्या ये समझ में आया? लेकिन सर देखिए, जो 100% गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो गारंटी है कि माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? वो बेटा देखो, इसका कोई वेलोसिटी होगा, ऐसे घूम रहा है राइट, ये v1 होगा, ये v2 होगा राइट। जब इस सर्कल में घूम रहा है तो v1, जब इस सर्कल में घूम रहा है तो v2। लेकिन सर जो बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। नहीं आया क्या? तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दैट विल बी u इनिशियल माइनस u फाइनल, यस और नो? व्हाट इज u इनिशियल? क्या k क्यू स्क्वायर बाई ए यानी आर, है ना? लेकिन बेटा सोचो Q1 Q2 लेंगे तो माइनस आएगा ना एक बार, अरे एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, इट विल माइनस क्यू स्क्वायर, यस और नो? व्हाट विल बी यू फाइनल? यू फाइनल ऐसा होगा ना, माइनस ऑफ के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। देखो ये समझ में आया कि नहीं बोल? ये समझ में आया कि नहीं बोल? पक्का? तो मेरा जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये क्या होगा? माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 2r, कैलकुलेट करने के बाद, ये वाला क्वांटिटी, है ना? अभी तक नहीं आया? अभी देखना, जब मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलूंगा ना, मैं डायरेक्टली इसका नेगेटिव नहीं बोल सकता। इसका रीजन देखो, क्योंकि इसके पास इनिशियली भी एक काइनेटिक एनर्जी था और फाइनली भी एक काइनेटिक एनर्जी है ना? लेकिन जो 100% ट्रू एवरी टाइम, वो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम, यस और नो? मैं बोलूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा के। यानी तुम सोचना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या? माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 2r, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो बेटा अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं के फाइनल लिखना चाहता, दैट विल बी हाफ एम वी टू का स्क्वायर, और अगर मैं के इनिशियल लिखना चाहता हूँ, हाफ एम वी वन का स्क्वायर। सोचना, मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। कुछ नहीं आया सर? ऐसा ही होगा ना? लेकिन बेटा मुझे क्या v1 v2 पता है? नहीं पता है राइट। लेकिन उसे निकाल जरूर सकते हैं, कैसे देखना? तुम बोलोगे सर देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि k Q1 Q2, अरे देखो सोचो, इधर पे एक फोर्स लग रहा होगा राइट, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? रहा तो बोलो। और बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी m v1 स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कहीं पे मूव नहीं कर रहा, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, रहा ना? तो बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर एम वी वन स्क्वायर बाई आर, ऐसा होगा ना? बोलो सर देखिए, इसमें आपने नेगेटिव क्यों नहीं दिया? मैं बोलूँ देखो, फोर्स में मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दिया, तो वाई विल आई गिव नेगेटिव, है ना? जैसे देखो आर ने आर को मार दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? देखो एम वी वन का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये और नो? तो क्या यहाँ से मेरा हाफ एम वी वन स्क्वायर आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ये और नो? सोचना, आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोचो। ये समझ में आया? ऐसे क्या मैं बाहरी वाला पार्ट के लिए भी कर सकता हूँ, फॉर आउटर सर्कल, वो क्या हो जाएगा? देखो के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर बाई 2r का होल स्क्वायर, है ना? दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी टू का स्क्वायर बाय आर, बाहरी वाला सर्कल के लिए। ये क्या आएगा? देखो के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी टू का स्क्वायर बाई आर, एक आर ने एक आर को फिर से मार दिया, तो मुझे हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया बोलो? हाफ एम वी टू का स्क्वायर क्या मिल गया बोलो? के क्यू स्क्वायर बाई 4r या फिर 8r। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? एक बार चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक करो। हाँ तो सिंपल है यार, हाफ एम वी टू का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई 8r, है ना? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही होगा ना? पक्का? तो ध्यान से सोचो, क्या यहाँ से हाफ एम वी टू का स्क्वायर निकल गया? क्या हाफ एम वी वन का स्क्वायर भी निकल गया था? पक्का? ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक 2r रहेगा राइट, एम वी स्क्वायर बाई 2r। मैं वही सोच रहा हूँ, 2 का फैक्टर कहाँ गायब हो रहा है? अरे हाफ एम वी टू ये आएगा ना? अरे ये एम वी स्क्वायर बाई 2r होगा ना? नहीं आया समझ में? तो यहाँ से मैं ये बात बोल दूंगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ऐसा होगा ना? सॉरी 4r। अभी देखो अभी सही है ना? तो जैसे मेरा ये वाला निकल गया, क्या मैं इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दूं और इसका वैल्यू क्या यहाँ पे डाल दूं? क्या आगे का स्टेप कर लोगे? पक्का? एक बार देखो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सो
दिस वाज एवरीथिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था ना कि अगला दिन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पूरा खत्म कर लेंगे। देखो बेटा, इट इज द डिफरेंस। ये बेटा हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड्स निकाल रहे तो हम लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा था क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ये वर्क डन वगैरह निकालना, ठीक है।